हेलो एवरीवन। कल हमने परसेंटेज के 4 टाइप कंप्लीट किए थे और अब 5वां टाइप का एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन ये वाला था, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 15% से बढ़े तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो प्रतिशत में सबसे पहले बताया था हम क्या करेंगे, आय 100 मान ली हमने अपनी तरफ से। आय का 60% खर्च हो जाता है। खर्च कितना हो गया 60, तो 100 में से 60 खर्च हो गए तो बच कितना गया 40। अब क्या है, आय और खर्च को क्रमशः 15% बढ़ा दिया जाए। आय को 15% बढ़ा दिया, एक तो 15, 60 का 15% निकालेंगे तो 9 आएगा और 9 60 में ऐड करेंगे तो 69 आ जाएगा। अब आय कितनी है 115, खर्च कितना है 69, तो बचत कितनी हो जाएगी 115 में से 69 घटा देंगे तो बचत कितनी होगी 46। तो कितना हो गया देखो, अब पूछ रखा है बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो बचत पहले 40 था, उसके बाद 46 हो गया। बचत कितनी बढ़ी है 6 बढ़ी है, और किस में बढ़ी है 40 में बढ़ी है। और इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे, काटेंगे, इधर से 0 से 0 कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 3 × 5 क्या आ जाएगा 15%। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है 15%। 15% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय व खर्च क्रमशः 15% और 9% से बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। व्यक्ति का खर्च दे रखा है, खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, अब खर्च 5 है, बचत 3 है, तो आय कितनी हो जाएगी टोटल 5 + 3 8 हो गई। ठीक, उसके बाद यदि आय व खर्च क्रमशः 15% और 9% से बढ़े। आय कितने से बढ़ रहा है 15% से, 15% बढ़ेगा। और बचत की ये आय तो 15% से बढ़ रही है और खर्च किससे बढ़ रहा है, खर्च 9% से बढ़ रहा है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारी खर्च क्या है 5 और बचत कितनी 3, आय कितनी है 8। आय 15% वृद्धि हुई है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, 8 15 8 जा 120 आ गया। उसके बाद क्या है, खर्च में कितना वृद्धि हुई है 9%, तो खर्च में 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। अब खर्च तो 45 है, आय 120 है, तो बचत कितनी हो गई, बचत हमारी आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत बच जाएगी। तो 120 में से 45 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना है। अब बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, बचत पहले 3 थी, उसके बाद 75 आ गया। तो बचत कितनी है हमारे पास, बचत निकली हमारे 75 और दे कितना रखा था रेशो 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 75, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो हमारी बचत में कितनी वृद्धि हुई है 25% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 13,500 है, 13,500 रुपये उसकी आय है। बचत कितनी है 4,500 हो, एवं आय और खर्च क्रमशः 16% और 8% से बढ़े तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन निकालना है। एक व्यक्ति की आय दे रखी है, बचत दे रखी है, आय और खर्च में वृद्धि दे रखी है, तो हमें बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आय कितनी दे रखी है 13,500 दे रखी है, बचत कितना दे रखा है 4,500। हम 13,500 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से 4,500 हम बचत कर रहे हैं, तो हमने खर्च कितना कर दिया, जितना हमने कमाया है और जितना हमने उसमें से बचाया है उसमें से माइनस करेंगे तो खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कमाया कितना था 3,500 रुपये, बचत कितने की है 4,500, तो 13,500 में से 4,500 घटाएंगे तो 9,000 आ जाएगा। आय कितनी हो गई 13,500, खर्च कितना हो गया 9,000 और बचत कितनी हो गई 4,500। अब ये संख्या में बहुत बड़ा अमाउंट, हम क्या करें, इनमें से कोई कट रहा है तो काट देंगे और कॉमन रेशियो लेके आएंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, इसमें भी कट गया और इसमें भी कट गया। अब ये 9 से करेंगे, 9 1 जा 9
और 4 बचेगा, 9 15, ये 15 हो गए। इसको 9 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 9 5 जब 45, ये 5 आ गए। हमारा रेशियो हो गया अब कटने के बाद 15 15 और 10 और 5। अब ये हमारी आय हो गई 15, ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया। हमने रेशियो निकाल लिया। अब क्या है, आय कितने परसेंट बढ़ रही है, 16% बढ़ रही है। तो ये इसमें देखो 15 10 और 5, अब भी कुछ कॉमन आ रहा है रेशियो में। रेशियो कट करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे रेशियो को हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो अब हमारा रेशियो क्या आ गया, 3 2 1। मैंने सबसे पहले कहा था कि आय बचत और खर्च का हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालेंगे। हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकाल लिया। आय 3 हो गई और बचत 1 हो गई और खर्च 2 हो गया। अब जितना भी परसेंटेज दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। आय कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 16% से। तो आय कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 16%। 3 × 16 क्या हो गया, 48। अब क्या है, दूसरा खर्च का दे रखा है। खर्च किससे बढ़ रहा है, खर्च हमारा 2 है और बढ़ कितना है, 8% से। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमारे पास ये था 1 है। अब हम कमा तो 48 रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च हम 16 कर रहे हैं। अब बच कितना रहा है, आय में से खर्च घटा दो तो बचत हो जाएगी। तो कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32%। तो 32% हमारी बचत में वृद्धि हुई है। अगर हमने आय दे रखी है, बचत दे रखी है, तो वहाँ से हम खर्च निकाल लेंगे। खर्च निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उनका स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालने के बाद जितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करके हम बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है ये फाइंड आउट करेंगे। तो 32% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 6 टाइप करते हैं हम। 5 टाइप हम प्रतिशत पे कर चुके हैं। अब 6 नंबर की टाइप पे आ गए, चुनाव पर आधारित पर्सन। चुनाव पर आधारित पर्सन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें 2 उम्मीदवार है जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत पाता है। कुल जीतने वाला उम्मीदवार कुल मत जितने भी थे उनका 48% मत पाता है और 4800 वोट से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या बताओ। तो हमें कुल मतों की संख्या बतानी है। अब टोटल हम लेट करके चलेंगे। चुनाव वाले क्वेश्चन में हम ऊपर 100 लेट करके चलेंगे। 100 माना मैंने, जैसे सीक्वेंस में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि टोटल उम्मीदवार 100 थे। टोटल मतदाता, टोटल जिन्होंने मत डाली, कितनी मत डली है, 100 डली है। उनमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% 20 हो गए, ये अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो कितना बच गया, 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए तो बच कितना गए, 80 हमारे पास वैध मत हो गए। ठीक है। अब आगे क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मत तो 100 थे, कुल मतों का 48%, मतलब कि इनमें से 80 में से 48, तो मतलब 100 का 48%, 48 आ गया। तो इसमें से 48% तो जीतने वाले को मिल गया। अब 80 में से 48 माइनस कर दो, ये 32, ये हारने वाले को मिला है। तो जीतने वाले को तो 48% मिला है, हारने वाले को 32 मिला है। जीतने वाले को 48 मत मिल गए, हारने वाले को 32 मत मिल गए। अब कितना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 48 में से 32 माइनस करेंगे तो 16 है। और रियली में क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इन दोनों के वोट का जो डिफरेंस है वो 4800 रुपये। तो इस 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 4800। 1 की कितनी आ गई, 300। अब 1 की वैल्यू 300 है तो कुल मत मानने, हमने मानने कितने थे, 100। कुल मत 100 मानने हैं तो 100 को 1 की वैल्यू 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक, दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम चुनाव वाले क्वेश्चन में कुल मत मान के चलेंगे जो हमें निकालना है। कुल मत हमने 100 मान लिए। कुल मत 100 मानने के बाद 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% 20 आ गया।
और बच कितने गए, 80 बच गए। अब उसके बाद दे रखा है कि कुल मत 100 है, 100 का 48% जीतने वाले को मिला है। तो इसमें से 48% जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 80 में से 48 माइनस कर दो 32। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, 16 मत का। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4800। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। 1 की वैल्यू 300 है तो कुल मत हमने मानने कितने थे, 100। तो 1 की 300 है तो 100 की कितनी आ जाएगी, 100 को 300 से मल्टीप्लाई करके और 30,000 हमारा आंसर हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 30,000 हो गई। कुल मत 30,000, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और वह 3200 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। वही क्वेश्चन उम्मीदवार में चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, सबसे पहले हम टोटल मत, कुल मत पूछा है ना, तो कुल मत हम 100 लेके चलेंगे। कुल मत कितना हो गया, 100 हो गया। उसके बाद जैसा स्टेटमेंट में दिया उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए, 20%, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। ये अवैध घोषित हो गए, खराब हो, इनवैलिड हो गए। उसमें से फिर कितना बच गया, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। 80 में से क्या है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत कितने हैं, 80 है। इसका कितना परसेंट, 70%, तो इसका 70% निकालेंगे। इसका 70% 56 आ जाएगा। ये तो जीतने वाले उम्मीदवार को 56 वोट मिले हैं। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 80 में से 56 माइनस करेंगे तो हारने वाले को 24 मिला है। दोनों के बीच में मत कितने वोट का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। और कितने टोटल वोट है, कितने वोट डले थे, 3200। तो 32 की वैल्यू कितनी है, 3200 के बराबर। तो एक की कितने आ गई, 100 के बराबर। वो तो एक कुल मत, एक की वैल्यू 100 के बराबर है तो 100 की कितने के बराबर हो जाएगी, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10,000। तो कुल मत कितने आ गए हमारे पास, ये हमारे पास आ गए कुल मत कितने आ गए, 10,000 हमारा आंसर हो गया। ये दोनों बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन। इसमें और क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है जिसमें 20% मत नहीं डाले गए। 20% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, 20% लोग वोट नहीं डालने गए। 1000 मत अवैध घोषित हो गए और जो भी वोट डले हैं उनमें से 1000 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला उम्मीदवार जो जीता है वो उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत पाता है तो वह 1200 मतों से जीत जाता है। कुल कितने मत डाले गए, कुल मतों की संख्या बताओ, कुल कितने वोट डाले गए उनकी संख्या बतानी है हमने। तो क्वेश्चन में देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हो गए जिसमें 20% मत नहीं डाले गए, 20% मत नहीं डाले गए और 1000 मत अवैध घोषित हो गए। इनमें से 1000 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। इसमें कुल वैध मतों में से दे रखा है, कुल मतों में से दे रखा होता तो पहले 2 क्वेश्चन किए उस टाइप में, पर इसमें क्या दे रखा है, वैध मतों का 70%। तो हम वैध मत कितने मान लेते हैं, वैध मत कितने मान लिए हमने, 100 मान लिए। वैध मतों का 100 में से 70% तो जीतने वाला ले लेगा और 30% कितना, 30, अगर इसको 70 मिल गई जीतने वाले को तो हारने वाले को कितने मिले, 30 मिले। और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1200। और वैसे कितना है, 40 ने किसके बराबर कर दिया, 1200। 0 से 0 कट गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब 1 की वैल्यू 30 है तो कुल वैध मत कितने हो गए, 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल वैध मत 3000 हो गए। कुल वैध मत 3000 हो गए। वैध तो 3000 हो गए और वैध मत कितने हो गए हमारे पास, वैध मत 3000 हो गए और अवैध मत कितने हो गए, 1000 हो गए। 1000 हमारे पास
वैध मत कितने हैं 3000 और अवैध मत कितने हो गए हमारे पास 1000 हो गए। 1000 हो गए तो कुल मत कितने हो गए, कुल जितना भी डाला गया है, कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मत कितने हो गए 4000 मत हो गए हमारे पास, मतलब 4000 डाले गए थे। और ये कह रहा है कि 20% मत नहीं डाले गए, 20% मत डाले भी नहीं गए, तो 80% ही डाले गए हैं। तो 80% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000 है। तो 100% मतलब टोटल कितने मत तत्व हैं जो मत डाल सकते हैं। तो 4000 तो कितने हो गए जिन्होंने मत डाला था, तो 80% लोगों ने मत डाला है। अब हमने 80% की वैल्यू 4000 है, तो 1% की कितनी आ जाएगी 4000 को 80 से डिवाइड कर देंगे और हमने निकालने कितनी है 100% निकालनी है। 100% क्या होगा 4000 को 80 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 0 0 और 2 5 जा और 0 0 5 ये 500 आ गए, 500 को 10 से क्या आ गए 5000, तो कुल मतदाता उसमें कितने हैं 5000 है। अब दोबारा कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है जिसमें 20% मत नहीं डाले गए और 1000 मत अवैध घोषित हो गई। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, ये वाली बात ध्यान रखनी है, जो जीतने वाले उम्मीदवार दे रखा है ना, जीतने वाले उम्मीदवार जिसमें से दे रखा है उसी को 100 मान लेंगे। इसमें वैध मत दे रखा है तो वैध मतों को 100 मान लिया। पहले वाले क्वेश्चन में जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का दे रखा है तो वैध मत हमने 100 मान लिया, उसमें टोटल मत हमने 100 मानना था। यहाँ से वैध मतों का दे रखा है तो वैध मतों का 70%, तो वैध मत हमने 100 मान लिया। और फिर क्या हुआ वैध मत हमने 100 मान लिया तो 100 का 70% जीतने वाले को बच गया वो हारने वाले को। दोनों का डिफरेंस कितना है 40 है और दे रखा कितने दोनों कितने जीतने वाला कितने वोटों से जीतता है 1200, तो एक की वैल्यू 30 आ गई, एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू 3000 हो गई। वैध मत 3000 हो गए, अवैध मत 1000 हो गए, टोटल डाले गए मत 4000 हो गए। अब ये कह रहा है कि 20% ने मत नहीं डाला, तो कितने ने डाला 80% ने डाला, तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई 4000। 1% की 4000 बटे 80, 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5000। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या 5000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा।